हेल्थ की शुरुआत करते हैं फाइनल कट की बिना किसी देरी के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र नाम से जारी किया है। न्याय पत्र में तमाम वर्गों को और क्षेत्रों के लिए कुल 25 गारंटियों पर जोर दिया गया है। जम्मू में आईसीसी सचिव और जम्मू कश्मीर मामलों के सह प्रभारी मनोज यादव और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला ने घोषणा पत्र को जारी किया। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा भी मौजूद थे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर मामलों के सह प्रभारी मनोज यादव कांग्रेस की 25 गारंटियों से मीडिया को रूबरू करवाया। इसमें सबसे ज्यादा विकट सवाल जो खड़ा युवाओं के लिए, जो पूरे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, पूरे देश की एक उम्मीद है, और जिस हालत और निराश में है, कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के माध्यम से ये गारंटी देती है कि केंद्र सरकार कैलेंडर के अनुसार क्रांतिकारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, 30 लाख नई नौकरियां देगी। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षक युवा को 1 साल का, हर शिक्षित युवा को 1 साल का मान लीजिए, या हर महीने का 8,500 का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, और पेपर लीक से मुक्ति। ये तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके मुद्दे पे बिल्कुल गंभीर है कि पेपर लीक की पूरी तरह से रोकने की एक नीति बनेगी, एक कानून बनेगा। और जो व्यापम में हुआ मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट इससे बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से गारंटी देती है, युवाओं को गारंटी देती है, इससे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा, एक बेहतर वर्क कंडीशन जो होता है, माहौल वातावरण होता है, इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का युवा के लिए एक स्टार्टअप बजट बनाया जाएगा, एक कोष रखा जाएगा 5,000 करोड़ का। उसके तहत जैसे केंद्र सरकार नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा। ये भी बड़ा क्रांतिकारी एक कदम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। शक्ति का सम्मान, शक्ति का वाकई सच सम्मान करना है, और करती आई है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से पीछे हालात देखी है हमने, उसके तहत हम ये विश्वास दिलाते हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना कर दिया जाएगा सीधा। ये बहुत प्रायोरिटी पर बहुत क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार देने के लिए हर ग्राम पंचायत में, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं, हर ग्राम पंचायत के अंदर माइक्रो लेवल पे जाकर एक अधिकार नेत्री की अपॉइंटमेंट की जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर। सावित्री बाई फुले हॉस्टल, कांग्रेस का मानना है महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले। इसके तहत पार्टी कामकाजी महिलाओं की जो हॉस्टल की संख्या है उनको बिल्कुल दुगना कर देगी। तो तमाम 5 बिंदुओं पर 25 गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी आपके। कांग्रेस की महिला विंग की राज्य महासचिव सुदेश पुरी व कांग्रेस के जिला ग्रामीण उप प्रधान महंत रामपुरी भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस से किनारा कर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने और स्थानीय भाजपा नेता नारायण दत्त शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। सुदेश पुरी और महंत रामपुरी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने बताया कि सुदेश पुरी और महंत पुरी के भाजपा में आने से बिश्नाम में पार्टी मजबूत हुई और इसका लाभ आने वाले चुनावों में होगा। आज बिश्नाम में हमारे महंत रामपुरी, इनकी मैडम सुदेशपुरी, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखे देश के प्रधानमंत्री ने जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दे के उस पर अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग की है। हम इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी बिश्नाम में और मजबूत होगी। पहले भी अच्छे मार्जिन से जहां वोट निकलता है,
इनके आने से और वोट बढ़ेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि हर पोलिंग बूथ से वोट बढ़ाना, उसी तरह वोट बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि इस बिशनाह में और मैं तो कहूँगा पूरे देश में भी कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सामने कोई टिक सके, जहाँ कोई नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी जो चंद वोट रहते थे और इनके आने से वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और लगता है कि आने वाले समय में इस बिश्नाह विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट और देश के प्रधानमंत्री के खाते में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। आज मैं अपने आप को काफ़ी गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिला है। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना पहला कदम रखा है, तो मुझे पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं बखूबी निभाऊंगा और अपने तन मन धन से पार्टी की सेवा करूंगा और सच्चे लगन से। और जो भी पार्टी मुझे दिन रात अगर पार्टी का जहाँ पे पसीना निकलेगा तो मैं वहाँ पे अपना खून बहाने। सैनिक समाज पार्टी ने भाजपा के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी के चेयरमैन शौर्य चक्र रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया ने भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल से मुलाकात के बाद समर्थन का ऐलान किया। पठानिया ने कहा कि भाजपा के समर्थन में सैनिक समाज पार्टी जम्मू कश्मीर की किसी भी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। सैनिक समाज पार्टी JKUT, जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, हमने ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हम जम्मू और कश्मीर में अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो बीजेपी को एक्सटेंड करते हैं। इसमें हमारा मुद्दा यही है कि हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि वो एक नेशनलिस्टिक और एक पार्टी जो देश की सुरक्षा के बारे में, देश के विकास के बारे में, देश की इंटेग्रिटी के बारे में, देश की एकता के बारे में जो बात करती हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए और आने वाले समय में आप बीजेपी को वोट करें। खासकर एक्स सर्विसमैन लोगों से मेरी ये पर्सनल। जीएमसी में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए रेड क्रॉस सराय का निर्माण किया गया था, लेकिन सराय में रहने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों से किराए के रूप में 100 रुपये वसूले जा रही हैं, जिसका तीमारदारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। इन लोगों का आरोप था कि पहले सराय में कैंसर के मरीजों के लिए यहां पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन अब कैंसर के मरीजों से भी किराया वसूला जा रहा है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या आरोप है और जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता का क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो रेड क्रॉस सराय हैं जो महेशपुरा चौक में, जो बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज वालों की है, उन्होंने रेड क्रॉस को दी थी इसको केयर टेकर बना के, ताकि गरीब लोगों को जहाँ पे बेनिफिट कुछ मिले। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जहाँ पे बेनिफिट मिलता था, खासकर कैंसर के पेशेंट को जहाँ पे मुफ्त में बेड मिलता था, मुफ्त में जहाँ पे खाना मिलता था, आज कैंसर पेशेंट के ऊपर भी उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे बेड का चार्ज वसूला जा रहा है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और बहुत जल्दी मीडिया के माध्यम से हम इनको टाइम देते हैं, आज शुक्रवार है, शनि और एतवार तक आप ये अपना ऑर्डर कैंसिल करें और जहाँ पे फ्री में सुविधा दें, नहीं तो फास्ट अनटू डेथ पे बैठने के लिए सोमनाथ डबगोत्रा मजबूर नहीं है, तैयार है। मैं कैंसर पेशेंट की जो फैसिलिटीज उसको मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा। पहली बात है कि एज़ पर आवर डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज़ वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है कैंसर पेशेंट की, वेदर इट इज़ MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई भी कैंसर पेशेंट होगा, किसी भी, चाहे अमीर हो गरीब हो, हमने डिसीजन लिया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कैंसर पेशेंट को सारी इन्वेस्टिगेशन फ्री करवाएंगे। तो अभी तक कितनी इन्वेस्टिगेशन फ्री होती हैं और हम कोशिश ये भी करते हैं लंबी डेट्स ना पड़े, इंक्लूडिंग MRI ऑल्सो। तो फ्री थे कैंसर पेशेंट्स को। रिसेंटली जो मीटिंग हुई रेड क्रॉस सेक्रेटरी की अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका था कि सराय को सेल्फ सस्टेन किया जाए, उसमें एयर कंडीशनिंग भी की है उन्होंने और बाकी फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की गई हैं।
तो उसमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हमने बात भी की थी चीफ सेक्रेटरी सर से कि टोटली फ्री करें। फिर कहते हैं कि टोटली फ्री करनी है तो टोटल ये फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगी, क्योंकि सराय हैज़ टू बी सेल्फ सस्टेनिंग। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरी बात हुई सेक्रेटरी साहब से रेड क्रॉस को, कहते हैं बड़ा कोई आपको लगता है कि पेशेंट बिल्कुल हु इज़ अनअफोर्डिंग। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में काम को लेकर समय बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार जीएमसी और जीडीसी में नया रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे होगा, जबकि शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में राहत का समय शाम 5 बजे होगा। साथ ही दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा। वहीं शनिवार को रिपोर्टिंग का समय सुबह 9 बजे और रिलीव होने का समय दोपहर 1:30 बजे होगा। सर्कुलर की लैंग्वेज के हिसाब से ये जो भी हुआ है ये पेशेंट केयर को मद्देनज़र के किया गया है। पेशेंट केयर तो पहले भी होती थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर पेशेंट को दिया जाए और उसमें हमारी एडवांटेज कह लो, या एक कंपैरिजन कर लो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पिजमर जो पीजीआई है चंडीगढ़, तो उसमें ये ऐसा ही रहता है 9 से 5 और सैटरडे को हाफ डे, और 9 से 5 के बीच में आधा घंटा का लंच ब्रेक भी है। तो ये एज़ पर सर्कुलर या जो भी चीज़ है ये पेशेंट हित के लिए ही है, पेशेंट को और टाइम दे पाएँ। सर्जिकल ब्रांचेस जो हमारी हैं, यहाँ थिएटर होता है तो थिएटर में ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे, और क्योंकि सिर्फ जीएमसी में ही किया गया है, मतलब ऑल जीएमसीज़ में ही किया गया है, तो यही सोच के किया गया होगा कि पेशेंट केयर जो है वो बेटर हो। और पेशेंट माह रमज़ान के आखिरी जुम्मे पर जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान रोजेदारों ने अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। जुम्मे की नमाज अदायगी के मौके पर मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद से अपने तकरीर में मौलाना ने माह रमज़ान और रोज़े के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान का रोज़ा दुख और गरीबी का एहसास कराने के अलावा शारीरिक कष्ट को भी दूर करता है। कहा कि रोज़ा रखने वालों को किसी प्रकार की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। रमज़ान का मुबारक माह मुस्लिम भाइयों के जीवन में शालीनता, सहनशीलता को निखारता है। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया कर्मी, मेरे भाई जो हमें कवर करते हैं और हमारी जो भी मुस्लिम का होता है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद आपने पूछा मुझे कि ये जुमा, इसे अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा जुमा का मतलब है लास्ट शुक्रवार, फ्राइडे जो लास्ट जुमा है, तो उसमें हमारे रोज़े जो होते हैं वो ख़त्म होने वाले थे। मुझे लास्ट जो होता है ना, लास्ट फ्राइडे आता है, तो इसके बाद ईद आनी होती है, तो वो 2-4 दिन में या जिस दिन भी चांद नज़र आएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के साथ साथ पुंछ में भी माह रमज़ान के पाक महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज बड़ी धूमधाम से अदा की गई। माह रमज़ान के आखिरी जुम्मे पर पुंछ के शहर भर की सभी मस्जिदों में रोज़ेदारों की भीड़ रही। पुंछ के मरकज़ी ईदगाह में बड़े पैमाने पर अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में झलास, अजोट, मांगनार, चंडक, दिगवार गाँव से रोज़ेदार शामिल हुए। इस अवसर पर नमाजियों ने मुल्क में अमन और चैन की दुआएं भी मांगी। इस मौके पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि माह रमज़ान साल के बाद आता है और माह रमज़ान के अंदर बड़ी चहल पहल होती है, खुशियाँ। तमाम लोग, तमाम मज़ाहब के लोग जो है इसमें बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं। बिलखुसूस जो अहले इस्लाम हैं वो मसाजिद के अंदर बड़ी कसरत के साथ में आते हैं। सहरी का, इफ्तार का तमाम घरों के अंदर बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन होते हैं। इस माह के अंदर जो है तसल्सल से जुमे की नमाज अदा की जाती है, और जो इस महीने का आखिरी जुमा जिसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है, बड़े शौक़ से, अक़ीदत से लोग पहाड़ों से, गाँव से चल कर के आते हैं और ईदगाह के अंदर जो है रुख करते हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुरु रविदास सभा द्वारा जम्मू में महारैली का आयोजन किया जा रहा है।
इसकी जानकारी गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष श्यामलाल बस्सन द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। श्यामलाल बस्सन ने बताया कि ये रैली सतवारी चौक से शुरू होकर विक्रम चौक और डोगरा चौक से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौक में आकर संपन्न होगी। इस रैली में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कि जितनी भी हमारी स्टेट की अम्बेडकर जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सभी मिलकर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 तारीख को एक महा रैली कार्रवाई रैली जो हर साल सतवारी चौक से निकलती है और इस बार भी वो निकल रही है। इसमें जो स्टेट लेवल का जो पूरा रैली होगी डिफरेंट संस्थाओं के जितनी हमारी संस्थाएं हैं और डिफरेंट जो हमारी तहसीलें हैं उधर से जैसे बिछना, आरएसपुरा, अखनूर, नगरोटा होती हुई ये सभी इकट्ठे होंगे सतवारी चौक में। और सतवारी चौक से चलकर ये विक्रम चौक आएगी, उसके बाद डोगरा चौक आएगी, उसके बाद ये गुज्जर नगर से होती हुई ये दोबारा कल्बिनेट होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक में। तो ये जो रैली है सेम कॉन्स्टिट्यूशन जिसके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये उसके लिए भी मैसेज जाएगा। इस रैली का जो मेन मकसद है जन जन तक बाबा साहब के मिशन को पहचाना है और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सेव कर। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 9 अप्रैल को मां वैष्णो देवी भगवती मां काली शक्ति पीठ से गलवड़े से दैवीय छड़ी यात्रा प्रारंभ होगी, जो शक्ति आश्रम से शुरू होकर मां वैष्णो देवी के भवन के लिए प्रस्थान करेगी। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक सदस्य संत श्री दिनेश भारती ने प्रेस वार्ता कर दी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। हम लोगों का हिंदू सनातनी समाज का हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आह्वान करता है कि आइए समस्त हिंदू सनातनी समाज चलिए मां वैष्णो देवी की शरण में। सारा समाज, जन समाज, हिंदू सनातनी समाज मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करने के लिए 9 अप्रैल 2024 को भगवती महाकाली शक्तिपीठ गलवड्डे से द्वितीय छड़ी यात्रा मां वैष्णो देवी जी की प्रारंभ होगी, जो हमारे शक्ति आश्रम से सीधे मां वैष्णो देवी जी के भवन के लिए प्रस्थान करेगी। समस्त हिंदू समाज मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है कि हे मां, इस देश की बागडोर उनके हाथ में हो जिन्होंने 500 वर्ष के संघर्ष को सफल। उस्ताद प्रेम चौधरी की याद में जम्मू के अखाड़ा दीवाना मंदिर में दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में स्थानीय पहलवानों के साथ साथ बाहरी राज्यों के पहलवानों ने भी भाग लिया। दंगल का आयोजन प्रेम चौधरी मेमोरियल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया था। इस अवसर पर दंगल के आयोजक कुलदीप चौधरी ने बताया कि दंगल के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को कुश्ती की ओर आकर्षित करना है। एक दिन छिंज दिखो ते एक दिन उम्र बढ़ी है ते वो चीज जिहदे नाल उम्र बढ़े तंदुरुस्ती है। श्री राम जी, ये उस्ताद प्रेम चौधरी जी की याद में आज ये जो दंगल हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसका ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो खुद भी एक कुश्ती प्रेमी थे और हम चाहते हैं कि लोगों में भी कुश्ती का रुझान बढ़े। आगे जो बच्चे इधर यूथ आके देख रहा है उनको थोड़ा शौक पैदा हो कि अच्छा शरीर होना चाहिए, सुडौल शरीर होना चाहिए और नशे से वो दूर रहने चाहिए। इसी एक अपने मोटिव को लेके हम चले हैं। अभी हमारी कोशिश है कि जैसे इस साल दंगल हुआ, हर साल हम एक दंगल ऑर्गेनाइज करेंगे। जम्मू के आरसपुरा गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि भव्य कलश यात्रा के साथ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में इसकी शुरुआत हुई। इस दौरान राष्ट्रीय संत श्री श्री राज दास जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो क्या बोलते हैं, हमारे साहब जी आ रहे हैं ना, साहब आ रहे हैं। तो ये साहिब कबीरपंथी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं।
साहिब का मतलब परमात्मा। जब कबीरपंथी मंदिर में जाते हैं, साहिब बंदगी करते हैं। बंदगी का मतलब वंदना, बंदगी का मतलब प्रार्थना, बंदगी का मतलब अपने आप। अखनूर कस्बे में जम्मू से आने वाले पैसेंजर बसें अखनूर बस स्टैंड से होती हुई जौड़ियां खोड़ प्लावाला की ओर रवाना होती थी, लेकिन अब जानकारी के अनुसार सरकारी आदेश के बाद अब जम्मू से आने वाली सभी बसें नए पुल दसकाल से होती हुई सुगल मोड़ पर खड़ी होंगी। इन बसों का अब अखनूर बस स्टैंड में प्रवेश नहीं होगा। इस खबर के फैलने के बाद स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक पहले अस्पताल के शिफ्ट होने से उनकी कमर टूट गई थी और अब सरकार द्वारा बस स्टैंड में बसों के प्रवेश पर रोक के आदेश ने रही सही कसर पूरी कर दी है। इन लोगों ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और क्षेत्र के विकास के कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन अखनूर में विकास के बजाय विनाश के कार्य किए जा रहे हैं। हमने बात की तो हम आपको बताते हैं कि जो बसेस जहाँ से होकर निकलती थी, आज वो बसेस बाजार से होकर नहीं निकल रही। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसका मन करता है वो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर निकालता है, कुर्सी पे बैठता है, कुछ लोगों की राय लेता है, उसके बाद एक धमाका करता है, जिससे आम दुकानदार जो सफ़र करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों की राय नहीं ले जाती। अगर बात की जाए उच्च अधिकारी की तो उन्होंने एक ही अभी बताया कि भाई जो पुराना पुल है उसमें दरारें आ गई, उसकी वजह से जो है बसेस अखनूर से बंद की जाएंगी और ट्रैफिक जो है ट्रैफिक बसेस के द्वारा जो है। और मैं सीधा सा बता देता हूँ कि ये अपना जो ठिकरा है ना अपनी नाकामयाबी का, नालायकी का, अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाते तो उसमें दुकानदार की क्या गलती है। अगर जहाँ पे जगह जगह पे गाड़ियाँ लोग पार्क करके जंगली निकल जाते हैं, इसमें दुकानदार की क्या गलती है। अगर आपका जो फालगढ़ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।